जय श्री राम। किसी भी जातक को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं योजनाओं से जुड़ना पड़ता है। जब तक आप किसी काम के लिए योजना नहीं बनाएंगे तब तक वो काम आपको पूर्ण सफलता नहीं देगा। योजना का मतलब यही है कि आज आपने कोई काम शुरू करा और आने वाले समय में वो काम कैसा परिणाम देगा उसके बारे में अवश्य ही हर किसी को चिंता होती है कि आज मैंने ये काम शुरू कर दिया, ये काम मेरा 2 महीने या 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं, इस काम को मैं करूं या नहीं करूं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज लेकर आपके सामने आए हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीने कैसे, अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा होगा कन्या राशि वालों के लिए। कि आपकी राशि के मालिक बुध, शनि, सूर्य, शुक्र, मंगल, इन सब का गोचर आपके लिए आने वाले 3 महीने कैसे फल देने वाला है, किन किन बातों का आपको सावधानी रखनी है, जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका क्या परिणाम होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा अवश्य करेंगे। तो विषय को बहुत ध्यान से सुने और समझें कि मैं यहाँ आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये गोचरीय व्यवस्था है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा मानसिकता का प्रतीक है, आपके मन का प्रतीक है। आपके मन में क्या विचार चलते हैं, आप क्या सोच रहे हो, ये सब कहाँ से आता है? चंद्रमा से आता है। जब आप सोचते हो तभी आप कोई काम करते हो। मन में विचार आता है कि चलो मूवी देखी आए, पहले विचार आया तभी आप उसके लिए उठे, टिकट बुक की, मूवी देखी। आपने कहा चलो टहल आते हैं या घूम आते हैं, तो ये मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और मन चंद्रमा है, इसलिए गोचर हमेशा चंद्रमा से देखने की प्रधानता शास्त्र में अलग अलग शास्त्रकारों के द्वारा कही गई है। तो आज का ये वीडियो है कन्या राशि पर आधारित कि कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे मुख्य आधार के आने वाले 3 महीने में आप देख रहे होंगे कि 6, 7 और 8 भाव के अंदर ग्रहों की स्थितियां हैं। राशि से, चंद्रमा से, यानी 6, 7, 8 में अगर ग्रह जाते हों तो ये चंद्रादि योग बनता है। इसको लग्नादि योग, चंद्रादि योग कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन अवश्य ही जीवन में कुछ ना कुछ देकर जाता है, लेकिन अब देखना यह है कि ये कितना देगा, कितना आपसे लेगा, किस हद तक आपको देगा। क्योंकि ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ग्रह जिस भाव में हो उससे सप्तम से संबंध बनाता है। अगर ग्रह छठे में बैठा है तो द्वादश को देखेगा, सप्तम में बैठा है तो राशि को देखेगा, अष्टम में बैठा है तो दूसरे घर को देखेगा। इसका मतलब है ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से जस्ट सामने संबंध अवश्य बनाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके राशि के मालिक बुध हैं। बुध सूर्य के साथ युति करेंगे सिर्फ 8 अप्रैल तक। यदि हम अप्रैल के महीने की शुरुआत करते हैं तो 8 अप्रैल तक बुध यहाँ रहेंगे। आपकी राशि के मालिक और राशि से दशम के मालिक, यानी मान सम्मान के मालिक, स्वास्थ्य के मालिक, यानी तन, सुख, मन, मान सम्मान, स्वास्थ्य, ये सब कहाँ से आता है? राशि से। इसके मालिक बुध अपनी राशि को वापस देख रहे हैं, आप पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। और ये दशम का मालिक भी है, कार्य क्षेत्र के लिए भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। इसके साथ सूर्य द्वादशेश होके चल रहा है, यानी कुछ ना कुछ एफर्ट्सों में कमी महसूस होती है। यानी व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं वो प्रयास, उसको ऐसा लगता है कि ये प्रयास अधूरे हैं या इन प्रयासों का मुझे पूर्ण फल नहीं मिल रहा। अब 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच बुध का ट्रांजिट चेंज हो जाएगा। आपकी राशि के मालिक बुध पहुंच जाएंगे मेष राशि के अंदर, जो मंगल की शत्रु राशि है, अष्टम भाव है, मंगल की शत्रु राशि है। और 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक बुध यहाँ रहेंगे। यानी पहली चेतावनी बुध ने दे दी कि भैया 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अपने आप पर संयम रखना, जल्दबाजी मत करना, कोई भी डिसीजन मत लेना, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, पैसे से संबंधित लेन देन में सावधानी रखना। क्योंकि ये दशमेश भी है। दशम आपके कर्म और कार्यक्षेत्र दोनों को दर्शाता है। आप अपने कर्मों में कुछ ऐसी जल्दबाजी ना करें जिससे आपको लॉस हो। ये समय अप्स एंड डाउन इन करियर का है, ये समय चिंता दर्शाने वाला है, ये समय कार्यक्षेत्र के अंदर किसी न किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न करने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में है, नौकरी में बाधा देगा, व्यवसाय में है तो व्यवसाय में बाधा देगा।
साथ में इसके उच्च के सूर्य होंगे जो विपरीत राजयोग में चलेंगे 14 अप्रैल से 14 मई तक। यानी उच्च का ग्रह अष्टम में विपरीत राजयोग के साथ हो, जब जब आप की स्थिति ऐसी बनेगी कि अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं परेशान हो गया, अब निकलूंगा या नहीं, तब ये सूर्यदेव आपको वहाँ से निकालेंगे, आपकी प्रेस्टीज को बनाए रखेंगे, आपका सम्मान समाज में गिरने नहीं देगा। ये उच्च का सूर्य है बुध के साथ। फिर आप ये प्लैनेटरी पोजीशंस देखिएगा कि भाई आपकी राशि के लिए और कौन से ग्रह हैं जो आपको हेल्प करते हैं। जैसे शनि देव हैं, 29 अप्रैल तक मकर राशि में ही रहेंगे। पंचमेश पंचम में रहेगा, बुद्धि ठीक काम करेगी, संतान का सहयोग मिलेगा, एजुकेशन में फ़ायदा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, योजनाएं लाभकारी रहेंगी। शनिदेव किसी ना किसी प्रकार से आपको सहयोग देते रहेंगे। 29 अप्रैल के बाद शनिदेव का ट्रांजिट चेंज हो जाएगा। अब शनिदेव पहुंच जाएंगे यहाँ से छठे घर के अंदर, 6th लॉर्ड इन 6th हाउस। छठे का मालिक छठे में हो, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कराएगा, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की दिलाएगा। छठे का मालिक छठे में होता है तो व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बेहतर है। अब शनि की पोजीशन यहाँ रहेगी। 13 अप्रैल को बृहस्पति बदलेंगे। देखिए आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। वो टर्निंग पॉइंट आएगा 13 अप्रैल को बृहस्पति के परिवर्तन से, कि बृहस्पति अब यहाँ से निकलकर पहुँचेंगे सप्तम में, सप्तमेश सप्तम में रहेंगे। कब से? 13 अप्रैल के बाद से। अब जो चौथे और सप्तम का मालिक छठे में चल रहा था, जो परिवार के अंदर अशांति थी, जो हेल्थ इश्यूज थे, जो घर के अंदर मन नहीं लगना, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप्स में खराबी थी, वो सब अब यहाँ सॉल्व होती दिखाई देगी। अब सप्तम में आएगा, कार्य क्षेत्र देगा, नई नौकरी दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, पैसा होगा, सारी परेशानियों को हल करेंगे बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करके। अब आप देखिएगा कि मंगल शुक्र की युति भी यहाँ बन रही है। ये वो मंगल है जो आपकी राशि के लिए ज़्यादा अच्छा ग्रह नहीं कहलाता। तो ये एक तनावकारी ग्रह हुआ आपके लिए, ये एक कष्टकारी ग्रह हुआ आपके लिए मंगल, क्योंकि आपके लिए शत्रु है। इसलिए मंगल का ट्रांजिट 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक तो रहेगा कुंभ में, लेकिन उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा और उसी बीच में शुक्र भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 27 अप्रैल से 23 मई तक शुक्र रहेंगे यहाँ। उच्च का शुक्र भाग्येश और धनेश होके सप्तम में, लेकिन मंगल उसके साथ रहेगा। मंगल बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। पहले वो छठे घर में शुक्र को पकड़े हुए है, फिर वो सप्तम में है। अब देखिए मंगल शुक्र की युति, जिसमें मंगल दूषित ग्रह है और शुक्र अच्छा ग्रह है, तो क्या करेगा? आपके इमोशंस के साथ खेलने का प्रयास करेगा। ये प्लैनेट उत्साह, एक तरीके से कहते हैं ना, आपको उल्हाना हो रहा है इस प्लैनेट का। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला हो जाएगा, आपकी किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण को बढ़ाएगा। वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी लेकिन आकर्षण बढ़ जाएगा। हो सकता है अपोजिट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाए, आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हों, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि मंगल का काम ही है काम बिगाड़ने का, मंगल का काम है आपको प्रॉब्लम देने का। तो ये मंगल आपके लिए ठीक नहीं है। आपको आने वाले 3 महीने में ये खास ध्यान रखना होगा कि आपको जल्दबाजी से बचना है, क्रोध एग्रेशन से बचना है। हनुमान जी की उपासना लगातार आपको करते रहनी है यदि आप चाहते हैं कि आपको प्लैनेट्स का अच्छा प्रभाव मिले, क्योंकि शनि आपके प्रबल रहेंगे, बृहस्पति आपके स्वराशि में रहेंगे, शुक्र भी आपके फेवर में रहेंगे क्योंकि वो उच्च के भी होंगे। अभी ये मित्र की कुंभ राशि में होंगे, फिर ये उच्च के हो जाएंगे, फिर ये बृहस्पति और शुक्र का अच्छा संयोग बनेगा। इतने में 24 अप्रैल से बुध निकल के यहाँ आ जाएंगे। यानी ज़्यादा चिंता 8 से 24 अप्रैल के बीच होगी, क्योंकि आपकी राशि के मालिक बुध थोड़ा कन्फ्यूज़न रखेंगे, टेंशन्स रखेंगे, तनाव रखेंगे, अड़चन रखेंगे, दुविधा परेशानी में ले जाएंगे आपको। लेकिन आप देखिएगा 14 मई के बाद तो सूर्य भी वृषभ राशि में और 24 अप्रैल को बुध भी वृषभ राशि में। यानी अब बुध आदित्य योग बनेगा भाग्य स्थान में। अब राशि का मालिक भाग्य स्थान में जाएगा कि मेरे द्वारा की गई मेहनत सफल हो रही है, मुझे भाग्य का सहयोग मिल रहा है, मेरा कार्य क्षेत्र फल फूल रहा है। और जून के अंत तक बुध इसी राशि में रहेंगे, क्योंकि बाद में जाकर ये वक्री भी होंगे। यानी शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि,
ये सब फेवर में है। मंगल थोड़ा परेशान करेंगे। ज़्यादा कष्ट का समय या ज़्यादा चिंता का समय या ज़्यादा ध्यान रखने का जो समय है वो है 8 से लेके 24 अप्रैल। जब तक बुध मेष राशि से नहीं निकल जाएंगे तब तक आप कोशिश करिएगा उस दौरान कोई भी क्विक और बड़े डिसीजंस ना लें। ये समय आपको आपकी गलती के कारण लॉस दे सकता है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल इन कैरियर, ना चाहते हुए भी आपके ऊपर गाज गिर गई, बिजली गिर गई, आपको प्रॉब्लम हो गई। काम किसी ने करा, दोष आपको लग गया। प्रॉब्लम किसी ने करी स्टाफ में, सामने आप आ गए, तो उसका आपको ध्यान रखना। इसलिए हनुमान जी की आराधना लगातार करते रहो, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। हनुमान जी सब कष्टों को आपको काट देंगे। तो ये मैंने आज आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में ग्रहों की व्यवस्था कैसी है आपके लिए, कब कब वो ग्रह किन किन राशियों में चलकर किन के साथ युति बनाकर आपके लिए योग बनाएंगे, शुभ होगा या अशुभ होगा, क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।